काफी हो गए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं माध्यिका। ये हुई माध्यिका। देखो बेटा, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन जो ज्ञात करते हैं वो किस हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है, माध्यिका को कैपिटल एम से लिखते हैं। जैसे माध्य को हम कैसे लिखते थे, कैपिटल एक्स बार से, ऐसी हम माध्यिका को लिखते हैं। तो देखिए, अगर कहीं कुछ आंकड़े दिए और आपको कहा कि इनकी माध्यिका ज्ञात करो, तो देखो हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं और उनकी हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो आंकड़े हैं हमारे पास, यानी xi का जो मान है वो दिया है आपको 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21, 4, 7, 19 और 21। तो बेटा, ये जो xi हमें दिया है, माध्यिका कभी भी तुम्हें ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो आप xi को दोबारा लिखेंगे और बेटा किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटा। तो आरोही क्रम लिखने में आप मेरी हेल्प करोगे सभी बच्चे। सब बच्चे अपना माइक ऑन कर लें और आरोही क्रम में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, बोलो बेटा जोर से। 3, उससे अगला 3, जोर से बोलो भाई। उससे आगे सभी बच्चे बोलो एक साथ, 4, 5, 7, 9। वेरी गुड, बोलो बेटा बोलो। 9 के बाद बोलो भाई, 10, जोर से बोलो थोड़ा। 12, 18, 19 और 21। तो बच्चों, माध्यिका तुमने 10वीं में पढ़ी होगी, मैं फिर से याद दिला रहा। माध्यिका के लिए आप देखते हो n, यानी n बराबर कितने हैं टोटल। तो जरा एक बार बताओगे कितने हैं टोटल ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये है भाई 11। तो n का जो मान है वो कितना हो गया, 11। तो बेटा 11 जो है आपके पास वो है विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या होती है तो माध्यिका m बराबर जो होता है वो क्या होता है, n+1/2 वा पद। अरे बच्चों, याद आ रहा कुछ तुम्हारे 10वीं का पढ़ा हुआ, ये नहीं आ रहा याद? अरे थोड़ा थोड़ा 10वीं में पढ़ रखा, कुछ याद तो आ ही रहा होगा। ये बिल्कुल नया लग रहा तुम्हें, बोलो बेटा जल्दी से। बोलते नहीं बस कुछ भी। तो माध्यिका m बराबर n+1/2, यानी 11 + 1/2 वाह पद 11 और 12 1। तो ये हो गया आपके पास 6 वाह पद। तो बेटा काउंट कर लो 6 वाह पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यानी सीधी सी बात है, माध्यिका m बराबर जो आया आपके पास वो आ गया 9। ये बात सभी की समझ आई? यस और नो में बताओ। यस। तो बेटा m बराबर हमारे पास आ गया 9। तो जब m हमारे पास 9 आ गया तो अब हम निकालते हैं मीन डिविएशन, क्योंकि मेन काम तो हमारा क्या है, माध्य विचलन ज्ञात करना ही है। देखो माध्य विचलन के लिए हम निकालते थे कल xi माइनस एक्स बार, लेकिन बेटा यहाँ निकालेंगे xi माइनस m और साथ साथ इसका मोड भी कर दो, क्योंकि मोड भी चाहिए ना हमें। तो हम करेंगे xi माइनस m का मोड, क्योंकि मोड बेटा इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो यही कहता है। तो अब xi माइनस m, m का मान था 9। तो बताओ बेटा 3 में से 9 घटा के कितना आया, बोलो जल्दी। -6।
लेकिन मोड़ के कारण क्या हो गया +6। फिर से बताओ क्या आएगा? मोड़ के कारण हो गया +6। फिर से बताओ। मोड़ के कारण +5। फिर से बताओ। -4। मोड़ के कारण +4। फिर से बताओ। +2। फिर से। फिर जल्दी जल्दी बोलो। 1, 3, 9, 10। कितना? 12। जोर से बोला करो भाई। तो इस बार हमने क्या किया, xi माइनस m पूरे का जो मोड़ है वो एक साथ निकाल दिया। तो जब xi माइनस m का मोड़ आया हमारे पास, तो बेटा अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? तो थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा, पहले इसका टोटल कर लो। तो सिग्मा मोड ऑफ xi माइनस m। अरे कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसकी समझ ना आ रहा हो? बोलो बेटा जल्दी से, सबकी समझ आ रहा है? ठीक है, मोड ऑफ xi माइनस m पूरे का टोटल कर दिया। तो जब बेटा पूरे का टोटल किया तो पूरे का टोटल आ गया 58। अब मैं सारा मिटो रहा हूँ, याद रखेंगे 58 है। अब फॉर्मूला क्या है? मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन। पहले होता था मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार, अब है मीडियन। तो फॉर्मूला वही है, सिग्मा मोड ऑफ xi माइनस एक्स बार था पहले वाले में, अब m और पूरे के अपोन में n। तो बेटा xi माइनस m जो आया था आपके पास 58 और पूरे के अपोन में n जो है वो है 11। आप इसको भाग कर ले, वही तुम्हारा आंसर। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों के यहाँ तक की जो मीडियन है वो आपके याद होगी होगी और माध्यिका याद भी होगी होगी। और माध्यिका का एक और फॉर्मूला था कि अगर n बराबर सम संख्या हो, तो किसी के याद है? अगर n बराबर सम संख्या होता था तो माध्यिका का क्या फॉर्मूला होता था? बोलो बेटा, किसी के याद अगर है तो बोलो बच्चों। याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद और पूरे के अपोन में 2। तो बेटा इस फॉर्मूले को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगर n का मान सम आ जाए, मान लो n का मान 4 आ जाता, तो 4 का मतलब क्या होता? 4/2 यानी 2 वा पद प्लस 4/2 2 और 1 3 वा पद और पूरे के अपोन में 2, ये आ जाता भाई। तो बच्चों इस बात को आप याद रखना, हालांकि ये 10वीं की बातें हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? मीन डिविएशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? मीन डिविएशन। मीन डिविएशन यानी माध्य विचलन। और माध्य विचलन किस किस के सापेक्ष चलता है? दो चीजों के सापेक्ष। एक चल रहा माध्य के सापेक्ष, एक चल रहा माध्यिका के सापेक्ष। ठीक है बेटा, ये बात समझने का प्रयास करो। और चाहे माध्यिका के सापेक्ष चल रहा, चाहे माध्य के सापेक्ष चल रहा, इनमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। पहला टाइप मैं कल भी तुम्हें बता चुका, आज फिर से बता रहा हूँ, जिसमें केवल वो दिया हुआ हो xi वर्गीकृत आंकड़े दिए हों जिसमें केवल। ठीक है भाई। और आंकड़े जो हो वो कैसे हो? अनग्रुप्ड। दूसरे क्या होते हैं? जिसमें xi के साथ साथ fi दिया हो। तीसरा टाइप क्या चलेगा? जिसमें xi fi के साथ साथ क्या दियो? बारंबारता। तो बेटा मुझे लगता है तुम्हारे भी याद आ गया होगा कि हमने पहला टाइप तो कवर कर दिया, जिनमें केवल आंकड़े दिए हुए। माध्य के सापेक्ष भी सीख चुके, माध्यिका के सापेक्ष भी सीख चुके। बोलो बेटा, पहला टाइप तो हमने कवर कर दिया ना। अब हम दूसरा टाइप कवर करते हैं, जिनमें क्या दिया हो? फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी। तो देखो बेटा, जिनमें बारंबारता दी है। तो ये बात सबकी समझ आ गई ना बेटा? जल्दी बताओ भाई एकदम मुझे, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करता हूँ। जी, तो देखिए आज हम जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे
जिनमें बारंबारता भी दी हो। तो लेकिन बारंबारता देने से पहले एक छोटी-सी बात और भी मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। चलो अच्छा बारंबारता करो, फिर उसके बारे में कल करेंगे बात। बहुत ज़्यादा वाइड है ये थोड़ा-सा है। तो बारंबारता देने में हमारे पास एक तरफ क्या दिया है xi। मैं xi लिखता हूँ, सीधा क्वेश्चन से समझाऊँगा। तो बेटा xi जो दिया है वो मैं लिखता हूँ, जरा मैं क्वेश्चन ढूँढ लूँ कोई जिससे मैं तुम्हें समझा सकूँ। निम्न आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। ये रहा भाई, xi आ गया 2, 5, 6, 8, 10 और 12। xi के बाद fi आया। fi जो आया 2, 8, 10, 7, 8 और 5। तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि जिनमें बारंबारता दी है तो उनमें भी पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? माध्य। माध्य यानी एक्स बार। तो बेटा एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है इन वालों में, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एन। एन बोल दो या फिर क्या बोल दो, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को आप कैपिटल एन भी बोलते हैं। यानी बारंबारताओं का जो योग है वो आपका होता है एन। एन बराबर बारंबारताओं का योग कर दो आप, ये आ गया हमारे पास 40। ठीक है बेटा। और एक्स आई एफ आई का टोटल करना पड़ता है हमें। ये बात 10वीं की है भाई। अब चाहो तो 10वीं किताब देख लेना उठा के। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स आई एफ आई, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो करो बेटा जरा एक्स आई एफ आई। यहाँ मैंने लिखा एक्स आई, यहाँ लिखा एक्स आई और एफ आई। करो भाई एक्स आई एफ आई। तो बेटा कराओ जरा गुणा एक्स आई एफ आई की। 2 की 2 में हुई गुणा 4, 5 की 8 में गुणा हुई 40, 60, 56, जोर से बोला करो, 80 और 60। तो बेटा हमारे पास जो आया ये आ गया सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई के बाद इनका हम टोटल करेंगे। तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स आई एफ आई और इनका बेटा हमने टोटल कर दिया। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इनका 300। ये उदाहरण नंबर 4 है भाई। उदाहरण के माध्यम से मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। क्योंकि मैं फॉर्मूले लिखवाऊँ फिर तुमने याद करो, तो फॉर्मूले के साथ साथ उदाहरण चल रहा है। तो अब आप फॉर्मूला एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने एक्स बार अभी अभी पढ़ाया, ज्यादा देर नहीं हुई। सिग्मा एक्स आई एफ आई यानी एक्स आई एफ आई का टोटल और पूरे के अपॉन में एन यानी 40। तो 0 से 0 कटी और ये आया 4 सत्ते 28। ये आ गया आपके पास 7.5। तो हमारे पास आ गया एक्स बार। तो बेटा अब एक्स बार के बाद, माध्य के बाद हमें निकालना है मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार। अब मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार के लिए आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई इसमें। हट भाई, एक्स आई और माइनस एक्स बार। तो हमने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार और पूरे का मॉड, जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे। तो बेटा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, ध्यान दे मेरी बात पे, इट इज एक्स आई। ये है हमारा एक्स आई और एक्स बार अभी अभी तुमने निकाला था, कितना था? 7.5। तो घटाओ बेटा, 2 में से आपने 7.5 घटाया तो कितना बचा हमारे पास? बोलो। 2 में से 7.5 घटाया, कितना बचा? 5.5 माइनस का। लेकिन मोड़ के कारण कैसा हो जाएगा वो? प्लस। 5 में से आपने 7.5 घटाया, कितना बचा? जल्दी जल्दी।
2.5। हालांकि माइनस का हुआ, लेकिन मोड़ के कारण कैसा हो गया, प्लस। समझ में आ रहा सबको? अब हम 6 में से घटाएंगे 7.5, कितना बचेगा, सारे बोलो एक साथ। 1.5। हाँ, वेरी गुड। अब 8 में से हमने 7.5 घटाया, कितना बचा, 0.5। 10 में से 7.5 घटाया, कितना बचा, 2.5। 12 में से 7.5 घटाया, कितना बचा, 4.5। समझ में आ गया होगा सबके? या कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बोलो भाई जल्दी। चलो, तो बेटा जैसे आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माध्य निकाला, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब माध्य निकाला तो एक्स आई में काहे की गुणा हुई, एफ आई की। तो फॉर्मूला जो बन गया था आपका माध्य का, एक्स आई एफ आई अपॉन एन। तो ऐसे ही आपका जो मीन डिविएशन है, माध्य विचलन, उसमें क्या था आपका, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। लेकिन इस बार इसमें बारंबारता दी है, तो फॉर्मूले में भी बारंबारता की गुणा हो जाएगी। यानी फॉर्मूला जो रहेगा इस बार, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड बंद और मल्टीप्लाई एफ आई। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एफ आई के साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा इससे अगला है जो हमें खींचना है, लेकिन भाई इससे आगे खींचना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इधर खींच दे रहा हूँ यार। भाई कॉपी में तो नोट करोगे तुम, कॉपी में उसके आगे ही खींचना। चलो, तो हमने लिखा कि भाई एक्स आई, चल जा भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड और मल्टीप्लाई कर दी इसकी एफ आई के साथ। ओ सेट, एफ आई तो मिटो दिया यार मैंने यहाँ से। अरे चलो, किताब तो है सबके सामने, किताब में देखो भाई एफ आई। अब इसकी गुणा, ये जो 5.5 है, इसकी गुणा हम एफ आई के साथ करेंगे। और एफ आई था आपका पहला 2, तो 5.5 की 2 के साथ गुणा करी तो कितना है बेटा, 11। किताब से देखते चलो। अब एफ आई 8 है, 8 की गुणा 2.5 के साथ हुई, तो बेटा 8 की गुणा जब 2.5 के साथ हुई तो कितना आएगा, 20। फिर 10 है, 10 की गुणा 1.5 के साथ हुई तो ये आया 15। फिर बेटा 7 है, 7 की गुणा 0.5 के साथ हुई तो ये आया 3.5। फिर था 8, 8 की गुणा 2.5 के साथ हुई तो ये आया आपका 20। फिर बेटा 5 की गुणा 4.5 के साथ हुई तो ये आया 22.5। अब आप इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके सारे को जोड़ेंगे तो ये आएगा बेटा 92। अब आप फॉर्मूले में आप मान रखें, तो फॉर्मूला जो है हमारे पास, मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, लेकिन इनटू में इस बार क्या होगा, एफ आई, और पूरे के अपॉन में। तो बेटा फॉर्मूला वही है, केवल काहे की मल्टीप्लाई हुई, एफ आई की। तो अब आपने इसका जो मान ज्ञात किया था, वो मान था आपके पास 92, और पहला जो मान था वो था 40। तो जब आप 92 को 40 से भाग करेंगे, 2.3, दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बेटा एक तो रोज का काम रोज करते रहना, और तुम लोग इसको अच्छे से एक बार 10वीं किताब में देख के दिमाग में फिट करो, क्योंकि अगली जो बातें आएंगी वो पिछले पे डिपेंड होंगी सारी की सारी। तो आज देखो, हालांकि प्रॉब्लम आपकी होगी, माध्यिका के सापेक्ष आप सीख चुके एक्सआई वाले को, तो यानी जिनमें केवल एक्सआई दिया हुआ होता है वो पार्ट हमारा मीन डिविएशन का कंप्लीट। अब हमारा चल रहा है एक्सआई के साथ जिनमें एफआई दिया हुआ, तो इसके भी हमारे 2 पार्ट, माध्य के सापेक्ष माध्यिका के। तो माध्यिका वाला कराएंगे कल। तो अब आपको क्या करना है, उदाहरण 4 मैंने करा दिया के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्यिका वाला फिर तुम नहीं कर पाओगे यार, मैं छोड़ता ही नहीं तुम्हारे भरोसे आज।
उदाहरण 6 और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन करोगे तुम, केवल 5वां और छठा, 7वां 8वां में छोड़ता ही नहीं। केवल आप जो क्वेश्चन करोगे वो 5वां छठा, तीसरा चौथा जिसका रह गया था अब वो हो जाएगा। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारे से कि तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, अब हम ये माध्यिका वाला अभी करा दे, है टाइम तुम्हारे पास? बोलो जल्दी बताओ भाई, तुम तो बहुत देर में निर्णय लेते हो। कल करेंगे सर। कल करेंगे, चलो। तो अच्छा, मंडे से स्कूल भी आने का है कार्यक्रम, याद है तुम लोगों को? बोलो। तो सभी